जितना मन नाम जप में जलता है, जितनी जब हम नाम जपते हैं तो मन में जितनी बेचैनी होगी, जितनी घबराहट होगी, आप निश्चित मानिए उतना ही ये मन पवित्र होता है। हम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। हम सोचते हैं हम भजन करने लग गए तो घबराहट होने लगी, मन बेचैन होने लगा और कई प्रकार के डर उत्पन्न करने लगता है। कई प्रकार के ऐसे डर काल्पनिक जो ना घटे हैं ना घटने वाले हैं, या कोई बुरा प्रारब्ध जो भूत में गुजर चुका है उसको याद दिला के आपको भयभीत कर सकता है। ये सब बातें हैं, ये सब बातें मन इसलिए घटाता है कि वो जप में लगना नहीं चाहता, और जप में लगने से ही जीव का मंगल होता है। जितना आप भजन में लगते चले जाएंगे, भजन में डूबते चले जाएंगे, उतना ही मन पवित्र होता चला जाएगा। आप ध्यान दें, और उतनी ही आपके चित्त में प्रसन्नता रहने लगेगी। प्रसन्नता का मूल कारण ही भजन है। अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु आ जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, ये व्यक्ति मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। अज्ञान के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण जीव विषयों में विचरता रहता है और सुख की खोज में लगा रहता है। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन उसे सुख नहीं मिलता, और कारण नहीं समझ पाता। कारण उसकी समझ में सत्संग से ही आता है। बहुत भाग्यशाली वो जीव हैं जो भगवान के नाम जप की महिमा सुनते हैं और भजन में लग जाते हैं, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा हो गई, इसीलिए वो सुन रहे हैं। सुन के वो भजन निश्चित ही करने लग जाएंगे। जिस प्रकार संसार का महत्व हमारे भीतर बैठा है, संसारिक आकर्षण बैठा है, वो किस लिए बैठा है? वो इसलिए बैठा है कि सबके भीतर धन का महत्व है, तो हम धन की एकत्रित करने में लग गए। क्योंकि धन हमारे पास अधिक होगा तो हमें लगता है कि सब हमें इज्जत देने लगेंगे, क्योंकि सबकी बुद्धि धन में लगी है। जब हमारे पास अधिक धन होगा तो हमारी भी समाज में कुछ अहमियत होगी, कुछ मान सम्मान होगा। अच्छा, आप ध्यान दें, आप ऐसे लोगों में पहुंच जाएं जहां धन कमाना ही दोष माना गया हो, धनी मानी को जो बहुत उसी कुदृष्टि से देखते हों, ऐसे बैरागी अगर संत हों जो धन की निंदा करते हों और धनी मानी व्यक्तियों से दूर रहते हों, तो वहाँ आपके चित्त में ये बात नहीं रहेगी कि हम भी धन इकट्ठा करने लगें, क्योंकि ये एक समाज से महत्व बुद्धि हमारे भीतर आती है। और ऐसे ही भगवान की नाम महिमा सुन सुन के भगवान नाम जप की महत्व बुद्धि हमारे भीतर बैठ जाती है, फिर हम नाम जप में लग जाते हैं। निश्चित मानिए अगर आप नाम जप में लग गए तो धीरे धीरे आपकी अनर्थ निवृत्ति होने लगती। अनर्थ जो हमारे अशुभ हैं, क्योंकि हमने पहले शुभ भी किए हैं और अशुभ भी किए हैं, अब भी हम शुभ अशुभ दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जितने भी अशुभ हैं उन पर सबसे पहले भजन प्रहार करता है, उनको नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अधिक प्रतिकूलता आने पर भजन में मन लगा नहीं हमारा होता है, तो प्रतिकूलता आने पर भजन हमारा छूटने लगता है। पूरा ध्यान हमारा प्रतिकूलता पर ही केंद्रित हो जाता है। ये ध्यान रखें। तो आप निश्चिंत रहिए, ये भजन अपना कार्य कर रहा है। आप क्या करिए, आप अधिक से अधिक वर्तमान समय में जप करिए, अभ्यास करिए। मन लगेगा नहीं, इतनी साधारण तरीके से जप में मन लगेगा नहीं, इसे बार बार जप में लगाना है, ज़बरदस्ती लगाना है, इसे भय देकर जप में लगाना है। निश्चित मानिए। देखिए, इस जगत में सब सुलभ है। आप मेहनत करिए, आप पुरुषार्थ करिए, आप देखेंगे लोगों को कोई ऐसी वस्तु नहीं जो परिश्रम से आपको ना मिल जाए। लेकिन आप ध्यान दें, भजन बहुत दुर्लभ है, भजन सब नहीं कर सकते। सोचते रहेंगे, उनका मन उनको टालता रहेगा, वर्तमान समय से मन हटाता रहेगा, भविष्य पे ले जाएगा कि भजन कर लेंगे, ऐसी युक्ति उनको सदा समझाता रहेगा।
आप देखेंगे कब आयु चली जाए, कब शरीर छूट जाए, इसका कोई पता नहीं। उनका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, लगे रहें वो भौतिक सुविधाओं में। आप निश्चित मानिए ये सब यहीं रह जाता है, किसी का नाम भी नहीं लिया जाता। थोड़े समय में माया सब मिटाती चलती है। आप क्या समझते हैं? आप देखें जो अभी कुछ समय पहले गुजर गए होंगे, उनका कोई भी नाम नहीं लेगा, मन से ही मिट जाता है। आप देखें आपके मन से ही मिट गया होगा। माया सब विस्मरण कराती चलती है और आगे का आकर्षण पैदा करती रहती है। ये मन, यही माया है, इसी में सब विद्यमान है। ये पीछे का विस्मरण कराता चलता है और आगे आपको किसी आकर्षण में फंसा के आपके समय को नष्ट करता रहता है। इसी मन से आपको भजन कराता है। निरंतर आप जीव से अधिक, अगर आप भले ही आपका मन ना लगे, नहीं कहता आपका प्रारंभ में ही मन लग जाएगा, अगर आपका मन लग गया तो आप निश्चित मानिए नाम से अधिक कहीं सुख है ही नहीं। किसी वस्तु व्यक्ति में, किसी भी सांसारिक वस्तु में नाम से अधिक आकर्षण नहीं है। तो हमें वहाँ तक ही पहुँचना है। जब तक भजन में स्वाद ना आने लगे, हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना है। जितना हो सके आप अभ्यास करिए। अभ्यास में कमी नहीं आने पावे। अभ्यास में कमी आ गई तो निश्चित मानिए हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। और समय तो गुजर ही रहा है, समय अपना कार्य कर रहा है। आप देखेंगे समय बीतता चला जाता है, साल महीने कुछ पता ही नहीं चलता, प्रवाह की तरह बह रहा है। ऐसे ही आयु क्षीण हो रही है। आगे को भजन बिल्कुल टाले ना। आपको पता चल गई नाम जप करना है, किसी भी इष्ट देव का नाम जप करना है, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका अधिक से अधिक आज से ही सुमिरन प्रारंभ करें। अधिक से अधिक जितना हो सके रोज का रोज नियम लेके अधिक से अधिक नाम जप करें तो थोड़े समय में ही भजन में आपकी रुचि हो जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा कहते हैं चाहे जो भी हो जाए, हम अपने भजन के अभ्यास को छोड़ने को तैयार नहीं होते। अगर हमारा थोड़ा सा भी भजन छूट जाए, थोड़े से भी माला छूट जाए तो हमें बहुत भारी शोक हो जाता है। और वो शोक दुख देने वाला नहीं होता, वो हर्षित करने वाला होता है। उससे पुण्य उदय हो जाते हैं। जब साधक को भजन में ऐसी आसक्ति होने लगती है कि भजन के बिना वो रह ना सके, नाम छूट जाए तो ऐसा लगे उसे प्राण निकल जाएंगे, ऐसी इसे कहते हैं निष्ठा। इतनी हमारे भीतर जब निष्ठा आ जाए फिर नाम नहीं छूटेगा, फिर साधक निर्भय होने लगता है, निशोक होने लगता है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। भजन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, भगवान के नाम में बहुत कुछ छिपा है, ऐसा आप समझें। और इसमें सब लग नहीं पाएंगे, सुनते हुए भी सब नहीं लग पाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम बहुत परम पवित्र होता है। जो लग गए हैं, जो अच्छे साधक हैं, आप देखेंगे वो अपने अनुभव को छुपाने लगते हैं। वो बताएंगे कुछ नहीं, आपसे इतना ही कह देंगे नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। गूढ़ता से कोई बात नहीं बताते, क्योंकि अनुभव बंद होने लगते हैं। अनुभव अगर किसी को आपने बता दिए तो वो निश्चित ही बंद होने लगते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जप परम पवित्र है। भगवान नाम जप कभी नहीं चाहेगा कि आपके भीतर अहंकार आ जाए कि मैं नाम जप करने वाला हूँ, क्योंकि आप अनुभव बताएंगे तो लोग आपका निश्चित सम्मान करने लगेंगे और उस सम्मान में आपका पतन हो सकता है, आपका भजन नष्ट हो सकता है, आप भजन छोड़ भी सकते हैं। तो ध्यान रखें, अधिक से अधिक वर्तमान समय में आप भजन करें, निश्चित अनुभव होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अनुभव ना हो। आप सही से चलें, किसी से भी छल कपट ना करें, चोरी बेईमानी इत्यादि ना करें। किसी का हृदय ऐसे ना जल जाए आपके कारण, आप कोई ऐसी क्रिया कर दें, ऐसा कुछ बोल दें जो वो बहुत दुखी हो जाए। किसी का भी दिल ना दुखाएं और नाम जप करें तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। जो आनंद यहाँ बाजार में नहीं मिलता, यहाँ विषयों में नहीं मिलता, कहीं भी वो आपको आनंद नहीं मिलेगा जो भगवान के भजन में है। तो इस आनंद के लोभ से ही कम से कम भजन में हमारी निष्ठा बने, भजन में हमारा विश्वास बढ़े, हम भजन करने लग जाएं। तो जितने भी साधक हैं, जो भी सुन रहे हैं, आज से ही
अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।